नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसी क्वालिटीज के बारे में जो इंसान को अंदर से हल्का, स्ट्रॉन्ग और पीसफुल बनाती है। थैंकफुलनेस और फॉरगिवनेस। सच बताओ, जिंदगी में हम सब कुछ ना कुछ ढूंढ रहे होते हैं। सक्सेस, पीस, रिस्पेक्ट और हैप्पीनेस। लेकिन बहुत बार हम बाहर आंसर ढूंढते रहते हैं, जबकि आंसर हमारा अंदर में होते हैं। और उनमें से सबसे दो पावरफुल चीजें हैं, शुक्रगुजारी और माफी। थैंकफुलनेस हमें वो दिखाती है जो हमारे पास ऑलरेडी है। फॉरगिवनेस हमें वो छोड़ना सिखाती है जो हम अंदर से तोड़ रहा है हमें। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि थैंकफुल रहना क्यों इम्पोर्टेंट है, फॉरगिवनेस का रियल पावर क्या है, और कैसे इन दोनों को मिलाकर हमारे लाइफ को इमोशनली हेल्थियर बना सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक सिंपल डेली प्रैक्टिस बताऊंगा जो आपकी लाइफ की एनर्जी चेंज कर सकती है। सबसे पहली बात, थैंकफुलनेस का मतलब क्या है? थैंकफुलनेस थैंकफुलनेस का सिंपल मतलब होता है जो आपके पास है उसका वैल्यू को फील करना। सिर्फ थैंक यू बोल देना थैंकफुलनेस नहीं होता। रियल थैंकफुलनेस होता है अप्रिशिएट करना अपने लाइफ को, अपने हेल्थ को, अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपने चांसेस को और अपने स्ट्रगल में मिले लेसन को भी। बहुत बार हम लाइफ में सिर्फ उन चीजों पर फोकस करते हैं जो हमारे पास नहीं है, और धीरे धीरे हम उन ब्लेसिंग्स को इग्नोर कर देते हैं जो ऑलरेडी हमारे अराउंड होती है। थैंकफुलनेस हमें लैक से अबंडेंस की तरफ शिफ्ट करती है। दूसरी बात, थैंकफुल रहना इंसान को मेंटली स्ट्रांग बनाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि थैंकफुल इंसान के लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है, लेकिन थैंकफुल इंसान का हर सिचुएशन में सिर्फ प्रॉब्लम्स नहीं दिखता, वो यह भी दिखता है कि उसने क्या सीखा, उसके पास क्या बचा है, कौन लोग उसके साथ हैं, और किस चीज के लिए वो अभी भी ग्रेटफुल हो सकता है। ये माइंडसेट इंसान को टूटने से बचाते हैं। जब आप ग्रेटफुल होते हो तो, आपका फोकस सिर्फ पेन पर नहीं रहता, आपको फोकस पॉसिबिलिटीज पर रह जाती है, और पॉसिबिलिटी ही होप को जिंदा रखती है। तीसरी बात, थैंकफुलनेस रिलेशनशिप को भी ब्यूटीफुल बनाती है। सोचो, हम कितने बार अपने क्लोज लोगों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। फैमिली, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, पार्टनर, टीचर्स, मेंटर्स। हम अज्यूम करते हैं कि वो तो है ही, लेकिन जब अप्रिसिएशन एक्सप्रेस नहीं होता तो कनेक्शन धीरे धीरे वीक लगने लगते हैं। कभी कभी एक सिंपल लाइन, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, किसी को दिल को टच कर जा सकती है। थैंकफुलनेस सिर्फ आपको हम्बल नहीं बनाती, वो आपके रिलेशनशिप को वार्म भी बनाती है। चौथी बात, फॉरगिवनेस की बात करते हैं। अब फॉरगिवनेस की बात करते हैं। फॉरगिवनेस का मतलब क्या होता है? अंदर से वो बोझ छोड़ना जो आपको बार बार हर्ट कर रहा है। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात समझो, फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं होता कि वो जो हुआ वो सही था। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं होता कि आप गलत बिहेवियर को अप्रूव कर रहे हो। फॉरगिवनेस का मतलब ये भी नहीं होता कि आप बाउंड्रीज हटा दो। फॉरगिवनेस का मतलब होता है, मैं इस पेन को अपनी लाइफ में परमानेंट पॉइजन नहीं बनने दूंगा। ये चॉइस होती है फ्रीडम की। पांचवी बात, फॉरगिवनेस क्यों इतना डिफिकल्ट होती है? क्योंकि जब हम कोई हमें हर्ट करता है तो सिर्फ इवेंट हर्ट नहीं होता, हमारा ट्रस्ट हर्ट होता है, हमारा हार्ट हर्ट होता है, हमारा एक्सपेक्टेशन टूट जाती है, और फिर अंदर से गुस्सा आता है, दर्द होता है, डिसअपॉइंटमेंट होती है, कभी कभी रिवेंज का फीलिंग आती है। ये सब ह्यूमन है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब वो हर्ट हमारे अंदर परमानेंटली सेटल हो जाता है। हम स्माइल करते हैं लेकिन अंदर से रिजेंटमेंट कैरी करते रहते हैं। हम नॉर्मल दिखते हैं लेकिन अंदर से हेवी रहते हैं, और धीरे धीरे वो पेन हमारे पीस खा जाता है। छठी बात, फॉरगिवनेस दूसरे के लिए कम, अपने लिए ज्यादा होती है। ये लाइन बहुत पावरफुल है। जब आप किसी को माफ करते हो तो जरूरी नहीं सामने वाला चेंज हो जाए, जरूरी नहीं है कि वो रियलाइज करे,
ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप वापस वैसे ही बन जाए, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, आपके अंदर की ग्रिप हल्का होने लग गया है, आपका हार्ट थोड़ा फ्री होता है, आपका माइंड थोड़ा काम होता है, आपका इमोशनल लोड थोड़ा कम होता है। मतलब फॉरगिवनेस उनके लिए गिफ्ट कम, आपके लिए हीलिंग ज़्यादा होती है। सातवीं बात, कभी-कभी सबसे ज़रूरी फॉरगिवनेस खुद को देनी होती है। ये पॉइंट बहुत डीप है। बहुत लोग दूसरे को गम खुद से ज़्यादा नाराज़ होती है। मैं इतना वीक क्यों हूँ? मैं पहले क्यों नहीं समझा? मैं वो गलती क्यों की? मैंने अपने आप को उस सिचुएशन में क्यों जाने दिया? और फिर इंसान खुद को ही पनिश करना करता रहता है। लेकिन हीलिंग तब स्टार्ट होती है जब आप खुद को कहते हो, हाँ मैंने गलती की, हाँ न मैंने हर्ट हुआ, हाँ मैंने परफेक्ट नहीं किया, लेकिन मैं सीख सकता हूँ और मैं खुद को माफ़ करता हूँ। सेल्फ फॉरगिवनेस वीकनेस नहीं होती, इमोशनल मैच्योरिटी होती है। आठवीं बात, थैंकफुलनेस और फॉरगिवनेस एक दूसरे को से कनेक्टेड है। कैसे? जब आप थैंकफुल होते हो तो आपका हार्ट सॉफ्ट होता है। जब आपका हार्ट सॉफ्ट होता है तो फॉरगिवनेस पॉसिबल होती है। जब आप फॉरगिव करते हो तो आपके अंदर से बिटरनेस कम होती है। जब बिटरनेस कम होती है तो थैंकफुलनेस नेचुरली बढ़ने लगती है। मतलब एक आपको अप्रिशिएट करना सिखाता है और दूसरा आपको रिलीज़ करना सिखाता है। एक आपको कूलर बनाता है और दूसरा आपको लाइटर बनाते हैं। दोनों मिलके इंसान को पीसफुल बनाते हैं। 9th पॉइंट, रियल लाइफ में इनका इफ़ेक्ट क्या होता है? अगर आप थैंकफुल नहीं हो तो आप हमेशा कंप्लेन मोड में रह सकते हो और आप जो इंसान सिर्फ कंप्लेन करता रहता है वो लाइफ का ब्यूटी मिस कर देता है। अगर आप फॉरगिव नहीं करते तो आप इमोशनली पास्ट में अटक सकते हो और जो इंसान पास्ट का पेन कैरी करता रहता है वो प्रेजेंट का पीस लूज कर देता है। लेकिन जब आप ग्रेटिट्यूड और फॉरगिवनेस दोनों प्रैक्टिस करते हो तो लाइफ थोड़ी बैलेंस लगने लगती है। आपको जो मिला है उसकी वैल्यू समझ में आती है और जो हर्ट मिला है उसे रिलीज करने की स्ट्रेंथ आती है। अब प्रैक्टिकल पार्ट, डेली लाइफ में थैंकफुलनेस और फॉरगिवनेस कैसे प्रैक्टिस करें? रोज 3 चीज लिखो जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो। लोगों को अप्रिशिएट करो, एक्सप्रेस करो, दिल में फील करके चुप मत रहो। आप अपने हार्ट को ऑनेस्टली आप एक्सेप्ट करो, फेक मत स्ट्रॉन्ग मत बनो। खुद से पूछो, क्या मैं पेन कैरी करना चाहता हूँ? ये क्वेश्चन बहुत पावरफुल है। फॉरगिवनेस को प्रोसेस समझो, इवेंट नहीं। एक दिन में सब ठीक नहीं होता। बाउंड्रीज के साथ फॉरगिव करो। माफ करना और वापस सेम फ्रेंड एक्सेप्ट करना सेम चीज नहीं है। दोस्तों को थैंकफुलनेस और फॉरगिवनेस दोनों दोस्तों थैंकफुलनेस और फॉरगिवनेस दोनों लाइफ को ब्यूटीफुल बना देती है। एक आपको याद दिलाता है कि लाइफ में अभी अभी बहुत कुछ अच्छा है और दूसरा आपको फॉलो करता है कि जो बुरा हुआ वो आपकी पूरी आइडेंटिटी ना बन जाए। थैंकफुल इंसान अंदर से रिच होता है, फॉरगिविंग इंसान अंदर से फ्री होता है। और जो इंसान रिच भी हो और फ्री भी हो, उसके अंदर एक अलग ही पीस होती है। इसीलिए लाइफ में सिर्फ सक्सेसफुल बनना इनफ नहीं होता, पीसफुल बनना जरूरी है। और पीसफुल तब बनते हो जब आप अप्रिशिएट करना सीखते हो और रिलीज करना भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो मीनिंगफुल लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, आई चूज ग्रेटिट्यूड एंड फॉरगिवनेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, निरोग रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम, वंदे मातरम।